Good morning class. Next we will start from chapter number 5. चैप्टर नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका था. अब हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 5 है आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स. ठीक है, इनपुट आउटपुट मीन्स रीड और प्रिंट स्टेटमेंट. तो कैसे करोगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखो पहले क्या क्या होगा इसमें आपका. फर्स्ट है हाउ टू इनपुट डाटा यूजिंग लीस्ट डायरेक्टेड रीड स्टेटमेंट. कि आपको लीस्ट डायरेक्टेड मीन्स कोई फॉर्मेट नहीं है अभी, उस रीड स्टेटमेंट से डाटा को रीड कराना है. हाउ टू आउटपुट रिजल्ट यूजिंग लीस्ट डायरेक्टेड प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, ऐसे ही लीस्ट डायरेक्टेड प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट कैसे डालोगे. हाउ टू डिस्प्ले स्ट्रिंग्स अलोंग विद आउटपुट रिजल्ट्स टू मेक रिजल्ट अंडरस्टैंडेबल. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम. इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ डिजिटल कंप्यूटर it is necessary to transfer the required data from one of its input units to its memory. This is done by input statements. Information may be transferred to memory from one of several parts of input units. कि memory में कैसे transfer होती है, कुछ input units के medium से वो transfer होती है. We will however confine our discussion in this chapter to a statement which is used to read information typed using the default input unit which is normally the keyboard ऑफ अ वीडियो. ठीक है, कि हम क्या करेंगे, वीडियो मतलब कीबोर्ड के द्वारा जो हम टाइप करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टू वन ऑफ सेवरल आउटपुट यूनिट्स. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कैलकुलेट होने के बाद सारा रिजल्ट जो है किसी आउटपुट यूनिट पर आ जाता है. दिस इज अचीव्ड बाय आउटपुट स्टेटमेंट, और वो हमें आउटपुट स्टेटमेंट से मिल जाता है. We will consider in this chapter an output statement called print statement. वो statement क्या होती है? Print statement. The print statement commands the computer to display the result on the default output unit which is normally the screen. कि इसमें जो print statement हमें result देती है वो default unit पर, output unit पर देती है, जो कि क्या होती है? Screen होती है computer की. As the two statements are used, we will discuss them together. Normally input output statements consist of two parts, an executable part and declarative part. Executable part commands certain items to be read into the memory or read out of it. The declarative part gives information on exact form in which data will be typed or is to be displayed. अब executable part क्या होता है? जो execute होता है सिस्टम के द्वारा. जैसे आप रीड करते हो, जो रीड करते हो वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, वो वैल्यू उठाएगा, उसकी मेमोरी में स्टोर होगी. बट डिक्लेरेटिव में क्या, जैसे कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट में, वो क्या होता है, मैसेज एज इट इज प्रिंट होकर आ जाता है, वो किसी कैलकुलेशन में यूज नहीं होता. ठीक है, तो वो डिक्लेरेटिव पार्ट हो जाएगा. द डिक्लेरेटिव पार्ट इज कॉल्ड द फॉर्मेट टू बी स्पेसिफाइड. व्हेन फॉर्मेट इज नॉट डिस्प्लेड द इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लिस्ट डायरेक्टेड फॉर्मेट फ्री. ठीक है, और फॉर्मेट फ्री मतलब अगर फॉर्मेट देना हो तो हम दे सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम लिस्ट डायरेक्टेड या फॉर्मेट फ्री बोलते हैं. फिर विथ लिस्ट डायरेक्टेड स्टेटमेंट the input data can be typed in a flexible form and the output is displayed by the computer in a standard form. When data is typed in special format or if output is to be displayed in a specified form, then format statement should be used. कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्म में प्रिंट कराना है अपना डाटा तो हम फॉर्मेट यूज करते हैं. इसका पूरा चैप्टर होगा आगे आपके पास. अभी हम विदाउट फॉर्मेट कर रहे हैं. तो नेक्स्ट देखो स्टार्ट है आपका एग्जाम में जो आएगा, लिस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट को डिफाइन करना है आपको. तो सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट लिख देनी है, बाय विच वी एंटर आवर डाटा. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनपुट स्टेटमेंट. हियर रीड इज इनपुट स्टेटमेंट. उसका सिंटैक्स लिखोगे. सिंटैक्स क्या होगा? रीड स्टार लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो जाएगा. उसके बाद इसके वैलिड एग्जाम्पल दे देने हैं. रीड स्टार ए बी सी आई जे, रीड स्टार इनवेल, ऐसे कोई भी वेरिएबल लेकर ये रीड हो गए. इनवैलिड में आप दे सकते हो रीड स्टार, कोमा नहीं डालोगे और ए बी सी ऐसे दे दिया मैंने. ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा. या फिर रीड कोमा ए बी सी दे दिया. ठीक है, ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा. कुछ वैलिड एग्जाम्पल हो गए, कुछ इनवैलिड एग्जाम्पल हो गए. तो उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा डिफाइन कर देना है इसको. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द लिस्ट इज ए बी सी ig, in the second is inval, x, height or weight. The values to be assigned to the variable in the list of read statement are typed on successive columns of a line. कि जितनी भी रीड कराएंगे वो सक्सेसिव कॉलम्स में आपकी आती जाएंगी. Values are typed in the same sequence as in the list.
and are separated by comma or one or more blanks. If some values remain, they may be typed in the next line. ठीक है, अगर कुछ वैल्यू रह जाती है, वैसे तो हम एक ही लाइन में रीड करा देते हैं, जैसे रीड A B C D E F. अगर कुछ रह जाती है तो नेक्स्ट लाइन में जाती है. A single value, however, should not be split between two lines. और हम एक सिंगल वैल्यू को दो लाइन में स्प्लिट नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं क्या करती हूँ, मैं 25.43 उठाती हूँ, जैसे मैंने ये उठाया 25.43, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि फर्स्ट लाइन में 25 रीड करा दिया और नेक्स्ट में 0.43 रीड करा दिया. ये सारा एक ही लाइन में आना चाहिए. ठीक है. ब्लैंक कॉलम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. इसमें हमें इससे ब्लैंक कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे बुक में. In the example above, if the values to be assigned to A, B, C, I, J respectively, कि A को मैंने ये वैल्यू दी है, B, C, I, J, they should be typed on a line as shown. तो उनको हम ऐसे टाइप कर लें एक लाइन में. अगर मुझे ये वैल्यूज देनी है तो इसको 5.847 10 पावर -3 को हम कैसे लिखते हैं फोर्ट्रन में E-3, कोमा ये आ जाएगा -5.52589, कोमा ऐसे करके डालना. We have assumed that A, B, C are real and I, J integer. A read statement commands the computer to read the first line from the input unit and assign the number in it between commas to successive variable in the list. ठीक है, वो क्या करेगा, लिस्ट को उठाता जाएगा, जो जो वैल्यू थे उनको असाइन करता जाएगा. If the values for the variable in a list are not found in one line, then the next and succeeding lines are read. कि अगर एक लाइन में वैल्यूज नहीं मिलती, जैसे अगर मैं क्या करती यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू डाल देती 1 2 3 A B C I J मैंने रीड कराया, मैंने 3 वैल्यू दी है, तो वो पहले 3 वेरिएबल्स को 3 वैल्यू असाइन कर देगा, ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा. फिर आगे कोई वैल्यू नहीं बची है, I J वेरिएबल रह गए, फिर वो क्या करेगा कि I J को वैल्यू देगा 1 और 2, स्टार्टिंग से देना स्टार्ट करेगा, पर वो नेक्स्ट लाइन में देगा. ठीक है, तो यही बोल रहा है कि उनको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता है. फिर वो द वेरिएबल वंस अ लाइन इज रीड बाय रीड स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी रीड अगेन. एक लाइन अगर रीड होगी तो दोबारा रीड नहीं होती. एवरी टाइम अ रीड स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इन अ प्रोग्राम न्यू लाइन इज रीड. दस ही वन राइट्स द 3 स्टेटमेंट. अगर हम 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो ये 3 लाइन्स में प्रिंट होंगी आपकी. देन 3 लाइन्स वुड बी रिक्वायर्ड. द फर्स्ट वन कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ A, द सेकेंड वन द वैल्यू ऑफ I एंड द थर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ B. ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप समझकर अपने वे में लिख सकते हो. सबसे पहले आपकी डिफाइन आएगी रीड स्टेटमेंट की इनपुट आउटपुट चैप्टर में. ठीक है, एग्जाम में आपके पास पूरा क्वेश्चन आएगा. तो रीड स्टेटमेंट अगर इनपुट स्टेटमेंट डिफाइन करनी आती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन लिखोगे, उसके बाद उसका सेंटेक्स लिखोगे, फिर वैलिड इनवैलिड एग्जाम्पल और उसकी थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद उसके रूल्स हैं. ये रूल्स होते हैं इसके. ठीक है, इनपुट के रूल्स क्या क्या होते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल टाइपिंग इनपुट डाटा. फर्स्ट रूल क्या है, द वैल्यू शुड बी टाइप्ड इन द सेम ऑर्डर एज स्पेसिफाइड इन द लिस्ट. की वैल्यू हम उसी ऑर्डर में टाइप करेंगे जिस जैसे लिस्ट में है. व्हाइल टाइपिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक. कोई कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द नंबर, अगर हम इस नंबर को टाइप कर रहे हैं टाइप इनकरेक्टली इन द फॉलोइंग लाइन, ये आपका इनकरेक्ट होगा. जैसे कॉलम्स बनाई हुई है, फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, 4 5 6 7 कॉलम्स है. नंबर को टाइप करना है इसको. अगर मैं इसको ऐसे टाइप करूंगी 0.85, एक कॉलम छोड़ के 935, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ऐसे नहीं टाइप करना है, उसको पूरा एक ही उसमें बिना ब्लैंक के टाइप करना है. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी विद इन द अलाउड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ रियल एंड इंटीजर वैल्यू. कि जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं, जितनी रेंज होती है इंटीजर्स की और रियल की, उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. व्हेन एन ई इज टाइप टू असाइन एन एक्सपोनेंट एटलीस्ट 1 नंबर शुड फॉलो इट. अगर हम ई टाइप करते हैं, एक्सपोनेंट लेते हैं, तो एक नंबर उसको फॉलो करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे डालते हैं तो वो इलीगल है, वो रॉन्ग है. हम इसको ऐसे डाल सकते हैं, या फिर E5 7 जो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फॉलो करना चाहिए इसको. नो वैल्यू शुड बी स्प्लिट बिटवीन 2 लाइन्स. कोई वैल्यू 2 लाइन में स्प्लिट नहीं करनी है. अगर मैं ये वैल्यू टाइप करती हूँ तो इसको ऐसे नहीं लिखना है 78 79 80. ठीक है, ये कॉलम होगी. ठीक है, तो 8.85 यहाँ डाल दिया, 935 नीचे वाली कॉलम्स में डाल दिया. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. एक वैल्यू को एक ही लाइन में प्रिंट कराना है. इफ अ नंबर इज नॉट टाइप्ड दैट इज 2 कॉमास फॉलो वन अनदर विद अ ब्लैंक बिटवीन देम, नो वैल्यू इज रीड. कि अगर क्या होता है 3 नंबर रीड कराए, बीच में एक मैंने रीड करा दिया, एक ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो मेरा क्या होता है, पिछले वाली वैल्यू उठाता है. ओल्ड वैल्यू इन द वेरिएबल इफ एनी रिमेन अनचेंज्ड
ब्लैंक बिटवीन कोमा इज नॉट टेकन एज जीरो, जीरो नहीं उठाता वो ब्लैंक को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये करती हूँ, रीड में ये करती हूँ ए, ठीक है, मैंने क्या किया, बी का प्लेस छोड़ दिया, ए में मेरा 1 था स्टोर, बी में 2 था और सी में मैंने 3 स्टोर कराया हुआ था। अगर मैं क्या रीड कराती हूँ, रीड स्टार कोमा ए कोमा बी, हाँ ब्लैंक छोड़ के बी के प्लेस कोमा सी, तो ए में क्या होगा, मैं रीड करा सकती हूँ वैल्यू, जैसे मैंने 5 रीड करा दी, सी में मैंने क्या रीड करा दी, 6 रीड करा दी, बट बी में वो क्या करेगा, क्योंकि बी का प्लेस ब्लैंक था तो वो पिछले वाली वैल्यू उठाएगा, ठीक है, उसको जीरो असाइन नहीं कराता, पिछले वाली वैल्यू उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट फॉर द स्टेटमेंट रीड स्टार ABC is 25, देखो यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, देन नो वैल्यू इज रीड इनटू बी, इट रिमेन्स इट्स ओल्ड वैल्यू। If an integer is typed as input meant for a real, it is converted into real and stored it a number with a decimal point or an exponent is found in a field. मीन ठीक है, क्या करेगा, अगर रियल इंटीजर है कोई, उसको क्या करेगा, रियल में कन्वर्ट करके स्टोर करा देगा। और एक्सपोनेंट इज फाउंड इन अ फील्ड मीन फॉर एन इंटीजर इट इज एन एरर। अगर एक्सपोनेंट में क्या होता है, आपका इंटीजर आ जाता है और वो क्या होता है, फील्ड मीन फॉर एन इंटीजर इट इज एन एरर एंड द कंपाइलर उसमें क्या करेगा, वो एरर मैसेज दे देगा। इफ एन आइडेंटिकल वैल्यूज आर टू बी रीड इन टू एन वेरिएबल्स, अगर क्या होता है, एन वैल्यूज जो है रीड करानी हो एन वेरिएबल्स में, इट इज नॉट नेसेसरी टू टाइप द वैल्यू एन टाइम्स, तो एन टाइम्स टाइप करने की जरूरत नहीं होती, हम ये फॉर्मेट लगा सकते हैं एन इंटू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ABCD में 5.5 डालना है, मैंने उनको रीड कराया, तो मैं कैसे कराऊंगी, 4 × 5.5 डाल दूंगी तो इन चारों में 5.5 डल जाएगा, ठीक है। इफ नो वैल्यू फॉलोज मल्टीप्लाई इन द अबव फॉर्म, नल वैल्यूज आर एज्यूम्ड। अगर मैं यहाँ इसमें कोई वैल्यू नहीं डालती हूँ तो नल वैल्यू एज्यूम कर लेगा फॉर द वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स देयर वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा, ये आपकी रीड स्टेटमेंट का सबसे पहले कैसे बनाओगे पेपर में क्वेश्चन, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके क्या होगा, सिंटैक्स होगा रीड स्टेटमेंट का, फिर उसके वैलिड और इनवैलिड एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके रूल्स आ जाएंगे, ठीक है। रूल्स के बाद क्या आएगा, उसका एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल दोगे, एक प्रोग्राम लिखोगे रीड स्टेटमेंट के लिए। अब प्रोग्राम में क्या करना है, कुछ भी रीड करा के, कुछ ही प्रिंट करा के दिखा देना आपने, और आउटपुट इसमें शो करनी पड़ती है हमें, जब हम रीड के लिए इनपुट डाटा के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रोग्राम का, तो हमें उसमें वो आउटपुट भी शो करनी पड़ती है कि कैसे हमारी आउटपुट उठा रहा है। और सिर्फ रीड के लिए करो तो रीड की आउटपुट दिखाओगे, प्रिंट की दिखाने की जरूरत नहीं है। और जब प्रिंट के लिए करोगे तो प्रिंट वाले दिखाओगे, उसमें रीड की दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे ये प्रोग्राम है, इम्प्लिसिट नन, इंटीजर में IJ उठाए, रियल में ABCD। टाइप मैंने क्या किया, ये मैं वैल्यू मैसेज डाल देती हूँ कि ये वैल्यू मैं रीड कराऊंगी। मैंने ABC IJ को रीड करा दिया, उनको प्रिंट भी करा के दिखा दिया, इको चेक स्टेटमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कैसी वैल्यूज उठा रहा है, सही उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, जो मैं टाइप करना चाहती हूँ। फिर प्रिंट किया I = I, J = J, ठीक है। फिर मैंने मैसेज टाइप किया कि मैं 2.5 डालूंगी और 9.8 डालूंगी और पीछे ब्लैंक आ जाएगा। तो ABC को कराया रीड, उसको इको चेक स्टेटमेंट से प्रिंट करा। यहाँ तक का कर लेना आप एग्जाम्पल, इससे आपको रीड स्टेटमेंट का थोड़ा सा वो मिल जाएगा ओवरव्यू कि कैसे उसमें आउटपुट आएंगे। तो यहीं तक कर लेना इस एग्जाम्पल को। अब नीचे आउटपुट में कैसे उठाया हुआ है, जैसे मैं ABC को IJ को रीड कराऊंगी तो A को रीड कराया, B को रीड कराया, C को रीड कराया, ठीक है। डिस्प्ले आउटपुट मतलब वो क्या कर रहा है, मैंने रीड करा दी पर वो इको चेक स्टेटमेंट शो कर रहा है कि मेरा सिस्टम ऐसे उठाता है वैल्यूज को। फिर J में ये आ गया, ठीक है। मैंने अगली वैल्यू में क्या था, 2.5 और नहीं 342 और 583 डालूंगी तो I और J में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके आपकी वैल्यूज वो 2-4 वैल्यूज आपको दिखा देनी, ये आपका प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी लिस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट। सेम वही आउटपुट के लिए इसको यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट होती है आउटपुट के लिए, ऐसी आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जनरल फॉर्म क्या होगी, प्रिंट स्टार लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, सेम होगी। उसके बाद इसे कुछ वैलिड एग्जांपल दे देने, कुछ इनवैलिड एग्जांपल दे देने। उसके बाद क्या है इसमें, values of variable in the list are displayed in the same order as specified in the list. Thus, in the first example, the value of x will be printed first, followed by the value of y. जैसे इसने क्या किया हुआ है, प्रिंट एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, प्रिंट x, y, i और ये, तो बोलता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ x विल बी प्रिंटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ y एंड i,
द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द लिस्ट आर प्रिंटेड वन और मोर लाइन्स, ठीक है, कि वन और मोर लाइन से प्रिंट हो सकती है। इन अ ब्लैंक स्पेसेस इज लेफ्ट बिटवीन सक्सेसिव प्रिंटेड नंबर फॉर नीटनेस एंड क्लीननेस, कि जब प्रिंट कराओगे तो उनके बीच में इन अ ब्लैंक स्पेस होना चाहिए क्लीननेस और नीटनेस के लिए। The exact form in which the data is printed when list directory print statement is used is not standardized and is dependent on the specific Fortran 90 processor। और वो किस फॉर्मेट में प्रिंट होकर आएगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये Fortran 90 प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हम विदाउट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं अभी। इट इज ऑफन डिस्क्राइबल टू प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर अलोंग विद द आउटपुट एनहांस रीडेबिलिटी। We have been doing it in our programming example. We will now give more examples. हम अब स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराना उसके कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे क्या किया हुआ है, प्रिंट स्टार द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स आर x1 इक्वल टू x1 कोमा, फिर ये स्ट्रिंग डाला, फिर x2। वी व्हेन एग्जीक्यूटेड दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x, मतलब ये मैसेज प्रिंट करा देगा, फिर x1 की वैल्यू प्रिंट कराएगा, फिर ये x2 इक्वल टू ये स्ट्रिंग प्रिंट कराएगा, फिर x2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा। ऑब्जर्व द कॉमास प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स x1, दे आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली फॉलोइंग प्रिंट स्टार अ कॉमा इज रिक्वायर्ड। इंस्टेड ऑफ कोट मार्क्स यूज्ड अबव वी मे ऑल्सो यूज एपोस्ट्रोफी, कि हम क्या करते हैं कोट्स मार्क्स की जगह एपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैसेज प्रिंट कराने के लिए। इफ एन अपोस्ट्रोफी इज इटसेल्फ इन अ स्ट्रिंग, और अगर एक अपोस्ट्रोफी खुद ही स्ट्रिंग में है, देन वी कैन यूज अ कोट मार्क टू एनक्लोज द स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स लगानी पड़ेगी इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए। एन अपोस्ट्रोफी विल बी डिस्प्लेड, विल बी डिस्प्लेड एज दिस, शी वाज धनुष। इफ वी वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, ही सेट आई एम फाइन, वी में आइदर राइट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ही सेट, ठीक है, इसको भी पूरे को स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो ही ये सिंगल कोट्स में और अंदर आई एम फाइन डबल कोट्स में। प्रिंट स्टार फिर डबल कोट्स में भी और इसका अंदर को भी डबल कोट्स में, मतलब 3-4 मेथड्स होते हैं, ऐसे ऐसे आप प्रिंट करा सकते हैं। ऑब्जर्व दैट in the first form we use apostrophe to enclose the string. In the second form, as the string itself has quote marks, we use 2 consecutive quotes whenever a quote is a part of string. In Fortran 77 only quotes were allowed and we had to use this technique in Fortran 90, कि हम apostrophe जो use करते हैं Fortran 90 में use करते हैं। However, as either quote marks or apostrophe may be used, when apostrophe is in string, quote marks are used to enclose it and vice versa, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट थी आपके, ऐसे डिफाइन लिखनी है, इसके पहले सिंटैक्स लिखना है, वैलिड इनवैलिड एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके रूल्स तो इसके हैं नहीं, वो रूल्स आप यहाँ से 1-2 बना सकते हो कि इसमें हमें क्या करना होता है, एक नीटलेस क्लीनलेस के लिए इनफ स्पेस देना जरूरी है, ठीक है, हर एक लाइन में एक 1 और मोर टाइम्स आप प्रिंट करा सकते हो वेरिएबल, इसके वैसे कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, वो रीड स्टेटमेंट के हैं, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, ये 4-5 आप स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद इसका एक प्रोग्राम बना देना, जैसे रीड स्टेटमेंट का बनाया था ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट का आ जाएगा। इसमें बस आपको क्या करना है, जो रीड कराई है वही वैल्यू प्रिंट करा देना, और इसमें सिर्फ आउटपुट जो शो करोगे वो प्रिंट स्टेटमेंट वाली शो कर देनी। ये प्रिंट मेरा ऐसे ऐसे होकर आएगा। विदाउट फॉर्मेट है तो आप जैसे मर्जी फॉर्मेट में प्रिंट करा के दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके गर्ल्स, अगर कोई डाउट है तो आप लोग डाउट क्लास में अपने डाउट लोगे। ओके गर्ल्स, और आपका यहाँ तक चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 और 7 रहता है, तो 6-7 के साथ ही आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके।